नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काशी की पावन नगरी में एक ऐसा मंदिर है जहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर इंसान अपने जीवन के हर तरह के कर्ज और दुखों से मुक्त हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की। अक्सर लोग धन संपत्ति के कर्ज से परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ महादेव की कृपा से न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और पूर्व जन्मों के ऋण से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको इस रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर के दर्शन कराएंगे। वाराणसी की गलियों में स्थित ये मंदिर प्राचीन मान्यताओं का केंद्र है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऋण का मतलब उधार या दायित्व और मुक्तेश्वर यानी मुक्ति देने वाले प्रभु। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ जल चढ़ाता है और अपनी परेशानियों को महादेव के सामने रखता है, तो भगवान शिव उसके जीवन के भार को हल्का कर देते हैं। काशी के पंचक्रोशी मार्ग और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी इस स्थान की महिमा का उल्लेख मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अजीब सी सकारात्मकता का अनुभव होता है। यहाँ की घंटियों की गूंज और मंत्रों का जाप आपके मन को शांत कर देता है। यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ मन्नत मांगने नहीं आते, बल्कि अपने मन का बोझ हल्का करने आते हैं। महादेव का ये स्वरूप बहुत ही दयालु माना जाता है। मंदिर का वातावरण सादगी भरा है, लेकिन यहाँ की ऊर्जा बहुत ही तीव्र है, जो आपको हर पल ये एहसास कराती है कि आप सही जगह पर हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि यहाँ प्रार्थना कैसे की जाए। यहाँ की विशेष विधि के बारे में कहा जाता है कि शिवलिंग पर शुद्ध जल, बेलपत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करते ही अपनी परेशानियों को महादेव को समर्पित करें। ये मंदिर अहंकार को छोड़कर समर्पण सिखाने वाला स्थान है। यहाँ की गई प्रार्थना खाली नहीं जाती, बस आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ये मंदिर हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसा भी संकट हो, अगर आप महादेव की शरण में हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। अगर आप वाराणसी आ रहे हैं, तो इस पावन स्थान पर जरूर आएं और महादेव का आशीर्वाद लें। वाराणसी में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जो अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए जाने जाते हैं। ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर को उन्हीं विशिष्ट सिद्ध स्थलों में से गिना जाता है जहां भक्त विशेष मन्नत लेकर आते हैं। जैसा कि नाम बताता है, ये मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो आर्थिक तंगी, कर्ज या जीवन की उलझनों से घिरे हुए हैं। मान्यता है कि यहाँ जल और बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति पर चढ़ा हुआ आर्थिक बोझ कम होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कई बार हम अनजाने में किए गए कर्मों के ऋण या पापों से घिरे होते हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव का ऋण मुक्तेश्वर रूप भक्तों को उन सूक्ष्म ऋणों और मानसिक बंधनों से मुक्त कराता है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये मंदिर भव्यता के बजाय अपनी आध्यात्मिक गहराई के लिए जाना जाता है। यहाँ की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो भक्तों को भगवान के करीब होने का एहसास कराती है। यहाँ पहुँचते ही व्यक्ति को एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जो उसे सांसारिक तनाव से दूर ले जाती है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपचार केंद्र है। लोग यहाँ अक्सर तब आते हैं जब वो हर तरफ से हार मान चुके होते हैं। यहाँ आने के बाद भक्त ये महसूस करते हैं कि महादेव न केवल उनकी आर्थिक समस्या हल करते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। मंदिर की दीवारों और यहाँ की हवाओं में लाखों लोगों का विश्वास समाया हुआ है, जो अपनी परेशानियों को यहाँ छोड़कर हल्की मुस्कान के साथ बाहर निकलते हैं। काशी दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। इसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, जहाँ का हर कंकड़ शंकर माना जाता है। दोस्तों, इसे मोक्षदायिनी काशी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ शरीर त्यागने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है।
गंगा किनारे बसे लगभग 84 घाट काशी की पहचान है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट जैसे शमशान घाट भी यहाँ स्थित हैं, जहाँ जीवन की वास्तविकता का दर्शन होता है। ये शहर हजारों वर्षों से भारतीय ज्ञान, दर्शन, संगीत और कला का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिरों की घंटियां और गंगा आरती का दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। काशी में पंचक्रोशी यात्रा का बहुत महत्व है। ये 5 मील की परिधि की जाने वाली एक पवित्र धार्मिक यात्रा है। दोस्तों, काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपने त्रिशूल की नोक पर बनाया है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। शाम के समय जब गंगा आरती होती है और हजारों दिए जल उठते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। दोस्तों, ये नजारा देखकर आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा, वो जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। काशी यानी वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां हर गली में इतिहास और हर पत्थर में आध्यात्म बसा है। आइए जानते हैं काशी के कुछ फेमस जगहों के बारे में। नंबर 1, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। यह काशी का हृदय है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है। अपने सुनहरे शिखर के कारण इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। नंबर 2, दशाश्वमेध घाट। यह शहर का सबसे जीवंत घाट है। यहाँ होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। नंबर 3, अस्सी घाट। ये घाट अपनी शांति और सुबह ए बनारस कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। यहाँ योग, ध्यान और संगीत का केंद्र है। नंबर 4, मणिकर्णिका घाट। ये काशी के सबसे और पवित्र घाटों में से एक है। इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। नंबर 5, सारनाथ। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ये स्थान भगवान बुद्ध के उपदेशों के लिए जाना जाता है। यहाँ का धमेक स्तूप और संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए एक बहुत ही आकर्षण है। नंबर 6, संकट मोचन हनुमान मंदिर। ये मंदिर महान संत कवि तुलसीदास जी द्वारा स्थापित माना जाता है। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। नंबर 7, VHU का विश्वविद्यालय। बनारस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर स्थित ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 8, ज्ञानवापी कूप। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित इसे एक रहस्यमय और पवित्र स्थान माना जाता है। दोस्तों, काशी सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है। यहाँ हर घाट के पीछे एक कहानी है, हर मंदिर के पीछे इतिहास है। तो दोस्तों, ये थी काशी की हमारी छोटी सी आध्यात्मिक यात्रा। ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि खुद को उन पुराने बंधनों और बोझ से मुक्त करने का एक प्रयास है, जिन्हें हम जाने अनजाने में अपने साथ ढो रहे होते हैं। काशी की इन गलियों में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है कि समय ठहर गया है और यहाँ के हर कण में साक्षात महादेव का वास है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन की भागदौड़ और मानसिक तनाव से थोड़ा सुकून चाहते हैं, तो एक बार महादेव की इस नगरी काशी में जरूर आएं। यहाँ आकर आपको न केवल शांति मिलेगी, बल्कि अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई होगी। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और अगर आप ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक यात्राओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे काशी की किसी और रहस्यमय गली में। तब तक के लिए हर हर महादेव।